कहानी अदृश्य योद्धा। अध्याय 1। प्रवासन प्रक्रिया। रफीक एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उनका सपना परिवार को खुशियों की दुनिया में ले जाना था। नौकरी खोजने में असमर्थ होने पर वह अंततः मध्य पूर्व में चले गए। वह सुबह से आधी रात तक काम करके पैसा कमाता है। परिवार के पास भेजा गया। उनके द्वारा भेजे गए पैसों से परिवार भी काफी आराम से रहता था। अध्याय 2। उपेक्षा की शुरुआत। लेकिन कुछ साल बाद रफीक की आमदनी कम हो गई। कंपनी की हालत खराब होने पर उनकी सैलरी कम कर दी गई। विदेश में रहने के दौरान उनके खर्चे भी बढ़ गए। परिणामस्वरूप अब पहले की तरह पैसा भेजना संभव नहीं है। धीरे धीरे परिवार वाले उनकी उपेक्षा करने लगे। माँ अब पहले जैसी दिलचस्पी से फोन पर बात नहीं करती। छोटे भाई की नौकरी लगने के बाद उससे फोन पर संपर्क नहीं होता था। पत्नी भी उससे दूरियां बना लेती है। अध्याय 3। संघर्ष और धारणा। रफीक को एहसास है कि उसकी अहमियत केवल आय पर निर्भर करती है। यह एहसास उसे तोड़ देता है। फिर भी वह प्रयास करता रहा, क्योंकि उसका प्यार बिना शर्त है। एक दिन उसने घर वापस जाने का फैसला किए। अंतिम अध्याय। परिवार का जागरण। घर वापस आकर उसने सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैं पहले जितना भुगतान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके प्यार और समर्थन पर भरोसा कर सकता हूँ। और सभी चुप हो गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पढ़कर छोटा भाई लज्जित हो गया और बोला, भावया, हमसे भूल हो गई। उनकी पत्नी भी रोते हुए बोली, हमने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। रफीक के परिवार में हर किसी को एहसास है कि परिवार के सदस्य का प्यार और त्याग पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम शब्द। रफीक ने प्रवासी जीवन से सीखा है कि परिवार के करीब रहना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चे सम्मान और प्यार के बारे में भी है। कहानी हमें सिखाती है कि प्रवासी के बलिदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।